आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को परमेश्वर ने संभाल के रखा होगा। हम सबको परमेश्वर संभाल के रखते हैं, हमेशा रखते रहेंगे। प्रभु पर हम लोगों को सिर्फ विश्वास करना है। चलिए आज हम वचन में निकालेंगे, वचन में चलते हैं, वचन पढ़ेंगे। हम मत्ती 5 अध्याय के पहला से हम पढ़ेंगे। यीशु का पहाड़ी उपदेश, जो यीशु मसीह थे जो पहाड़ पर उपदेश दिए थे, तो पहाड़ी उपदेश को हम पढ़ेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। जब भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और बैठ गया तो उसके चेले जो उसके मित्र थे उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। हालेलुया। और वह मुंह खोल करके अपना उपदेश देने लगा। क्या देने लगे? परमेश्वर उपदेश देने लगे। हम आगे हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। धन्य वचन, परमेश्वर का वचन है धन्य वचन। उपदेश कहने लगे, धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य है वे जो मन के दिन है। धन्य मन के दिन है, जो उनके अंदर किसी के प्रति प्रेम भावना है, मन के दिन है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है जो वे शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नर्म है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो नर्म किसी, ये नहीं कि हम किसी को कोई देखते हैं, कोई मसीही है जो संसारी व्यक्ति है, जो कि मतलब उसके बारे में बुरा भला बोलते हैं। उसके मन में जो मसीह है, जो उनके अंदर मन में कड़वाहट नहीं है किसी के प्रति, उसको दिन कहते हैं। उसको दिन कहते हैं कि नर्म कहते हैं। दिन नहीं, नर्म कहते हैं। जो नर्म है, परमेश्वर के वचन नर्म है। किसी के प्रति विरोध की भावना नहीं, किसी के प्रति लड़ाई झगड़ा के भावना नहीं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। उन्हें नर्म कहते हैं। नर्म वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किया जाए। धार्मिकता दो, धर्म के भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। धन्य है जो दयावंत, किसी पर दया करते हैं, कि किसी की मदद की आवश्यकता रहती है, उसको मदद करते, उस पर दया करते कि नहीं इसको मदद करनी चाहिए। जो वो व्यक्ति है जो कि बहुत ही गरीब है, उसको मतलब ये नहीं कि उसको मतलब डांट के झपट नहीं, बल्कि उसको मन में अंदर किसी के प्रति प्यार के भावना लाना, उसको मदद करना, उसको कहते हैं दयावंत। दया करना, उस पर दया के दयावंत। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। जिनके मन शुद्ध है, किसी मन में नहीं किसी के प्रति लड़ाई झगड़ा की भावना है, न मन में पाप है, न मन में किसी के प्रति विरोध की भावना पनप रही है, या किसी के प्रति लड़ाई झगड़ा है, या मन में गंदी विचार है, इसको नहीं रखना है। तो धन्य वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है मेल कराने, किसी मेल कराते हैं, मेल कराने में वो परमेश्वर के पुत्र का। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते, धार्मिकता के कारण सताए। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। हालेलुया। और सताए और झूठ बोल कर तुम्हें विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। परमेश्वर के बारे में धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा, मनुष्य मेरे कारण निंदा कर नहीं कहते हैं कि तो ये तो मसीही है, ये सब बहुत बोलते हैं, सब निंदा करते हैं, पर नहीं, इसमें हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमें सबसे प्रेम की भावना बनाना है, किसी प्रेम प्रति रखना है। प्रेम से विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे, तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया। तब आनंदित और मगन होना। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं, परमेश्वर का वचन हम लोगों को लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाती, हम लोगों की किसी के प्रति बुरी बातें बोलने के लिए नहीं सिखाती है। परमेश्वर हम लोगों को मिलकर हम लोगों के अंदर प्रेम की आशीष दिए हैं। आगे हम, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फल है स्वर्ग में।
इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से बताया था। इसी रीति से पहले जो भविष्यवक्ता थे उनको इसी रीति से सताते थे सब। ये है वो तो मसीही है, वो तो यीशु मसीह की प्रार्थना आराधना करते, वो क्या कर सकता है। ऐसे वैसे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बहुत सीधा। ऐसे बहुत हैं जो अभी तक मसीह को बहुत ही मसीह से सब विरोध करते हैं, पर नहीं, हम लोगों उसके प्रति भी नहीं कुछ नहीं, क्योंकि एक दिन वो भी परमेश्वर के सामने घुटने में आकर के वो भी प्रार्थनाएं करेंगे, परमेश्वर उनको भी आशीष से भरेंगे। हम लोगों को ऐसे अपने लिए बल्कि सबके लिए प्रार्थनाएं करना है, प्रभु उनको भी आशीष दे। हालेलुया। अच्छी लूढ़ ज्ञान बुद्धि देगी किसी के प्रति, वो भी आपके सामने घुटने टेके आपकी प्रार्थना करे, आपको धन्यवाद करे। हम लोगों को ऐसे परमेश्वर से प्रार्थनाएं करना है, किसी के प्रति लड़ाई झगड़ा की भावना नहीं, किसी के प्रति करवाहट नहीं मन में डालना है। आगे हम पढ़ेंगे नमक और ज्योति। हालेलुया। नमक और ज्योति। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन नहीं के वह फिर किस जब तुम पृथ्वी के नमक, परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो नमक का स्वाद बिगड़ जाए फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाए, किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया। जब देखते हैं नमक हम डालते हैं, अगर किसी चीज़ से ज़्यादा पड़ा तो उसका स्वाद नहीं उसका स्वाद मतलब होता है ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। वस्तु से नमकीन किया जाएगा फिर वह किसी काम का नहीं। हम लोग देखते हैं, हम लोग खाना भी बनाते उसमें ज़्यादा नहीं होता, किसी काम का रहता है नहीं रहता है, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। बाहर फेंकने के सिवा और कुछ रास्ता नहीं रहता है। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते। दिया जलाकर पैमाने के नीचे रखते नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, तब उससे ही घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। जब उस प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के समान चमकेगा कि वे तुम्हारे भले कामों के तो तुम्हारे पिता को जो स्वर्ग में है बड़ाई करेंगे। परमेश्वर का है जो कि स्वर्ग में जो बड़ाई करेंगे। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर हैं जो हम लोगों को एक ऐसे हम लोग परमेश्वर बल्कि परमेश्वर जब हम माँ के जब गर्भ में वचन में हम पढ़ेंगे तो माँ के जब हम गर्भ में थे तभी परमेश्वर ने हम लोगों को चुन लिया, हम लोगों पर चित लगाए थे। इसलिए परमेश्वर का हम लोगों ने नहीं चला, परमेश्वर ने हम लोगों को हम प्रभु को धन्यवाद करते कि जो हम लोग पहले अंधकार में थे, जो कि अंधकार से बाहर परमेश्वर ने हम लोगों को निकाला है। हम लोग प्रभु को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमने पहले बहुत ही अंधकार में थे, बहुत ही जो हम लोगों को नहीं करना चाहते वो गलत काम करते थे। परमेश्वर ने हमें आंखें समझिए कि आंख पे पट्टी बंधाई हुई थी और हम परमेश्वर को जाने और प्रभु को हम धन्यवाद करें। मैं उनको वचन ग्रहण करती हूँ और प्रभु को हम धन्यवाद। परमेश्वर ने हम सबको एक समान बनाया है, अपने स्वरूप बनाया है। प्रभु को हम लोगों को हमेशा धन्यवाद करते रहे, परमेश्वर के वचन में बने रहे। इस वचन से हम प्रभु धन्य वचन से परमेश्वर को इस वचन से हम प्रार्थनाएं करेंगे कुछ सेकंड के लिए। धन्यवाद 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 यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हे प्रभु जितने भाई बहन है प्रभु यीशु राजा सबको अपने
जो आपको नहीं जाने प्रभु अनविश्वासी हैं प्रभु, उनको भी अपने स्वरूप रखिए प्रभु, वो भी आपकी आराधना प्रार्थना करें, उनको भी आशीष से भरिए प्रभु। मैं हर गलती गुनाह पाप की क्षमा मांगती पर क्षमा करे प्रभु। जितने भाई बहन है प्रभु जो आवश्यकता है आवश्यकताओं को पूर्ति करे प्रभु यीशु राजा। हम सबकी जिंदगी में खुशियाँ भरिए यीशु राजा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, सबको आपके वचन पर चलने के स्वरूप बनाए प्रभु यीशु राजा। सब आपके वचन पर चले प्रभु, आशीष से हम सबको भरिए प्रभु यीशु राजा। हमें पूरे बातों में हमारा द्वारा महिमा में आप देती हूँ, आशीष देकर प्रफुल्लित करें हमें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु कि हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना है, सबको वचन पर चलने की आशीष दी प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और जितने भाई बहन आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।